आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार से सियासी फिजा में गर्माहट आ गई है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सासाराम से की। सासाराम की रैली में पीएम ने लालू परिवार पर निशाना साधा और साथ ही यूपीए सरकार पर बिहार की विकास की गति को रोकने का आरोप लगाया। गया और भागलपुर में पीएम मोदी ने रैलियां की। भागलपुर की रैली में पीएम ने कहा कि बिहार विकास का हकदार है। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, वो दोबारा बिहार पर राज नहीं कर सकते। गया में पीएम ने कहा कि आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए। हम सभी के बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहां। तो पीएम मोदी ने आज बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। उन्होंने बिहारी स्वाभिमान और बिहार गौरव का जिक्र करते हुए गलवान और पुलवामा में बिहार के बहादुर जवानों के बलिदान को भी नमन किया। सासाराम की रैली में पीएम मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात भी की और विपक्ष को इस बात पर घेरा कि विपक्ष इस फैसले को पलटने की बात कर रहा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं। सासाराम में मोदी की पहली रैली थी और इस रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करने से पहले गलवान के सपूतों को याद किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने तिरंगे की खातिर गलवान में शहीद हुए बिहार के सपूतों को श्रद्धांजलि दी। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। गलवान ही नहीं, पीएम मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए बिहार के जवानों को भी नमन किया। पीएम ने उनके चरणों में शीश झुकाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। गलवान और पुलवामा में बिहार के शहीदों को याद करने के बाद मोदी ने न सिर्फ बिहार में मौजूदा विपक्ष को कोसा, बल्कि केंद्र में भी मौजूदा विपक्ष पर पीएम ने जमकर हमला बोला। इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। यही कारण है कि भोजपुर सहित पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मूल सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने जब विपक्ष पर हमला शुरू किया तो उन्होंने कृषि कानून के बहाने राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। पीएम ने कहा कि जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया, तब भी ये बिचौलिए और दलालों की भाषा बोल रहे थे। जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया, तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। साथियों, आज देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देश हित नहीं, दलालों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। राफेल के बाद पीएम ने अपने भाषण में आर्टिकल 370 का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जिस आर्टिकल 370 को हटाने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था, उसको आज ये लोग पलटने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं
कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। बिहार का चुनाव था तो बिहार के मुद्दे भी जरूरी थे, लेकिन मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी विपक्ष को न सिर्फ घेरा बल्कि उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सासाराम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना की वजह से कई पाबंदियों के बीच पीएम मोदी की रैली का आयोजन हुआ था। रैली स्थल पर लोगों की मौजूदगी सीमित रखी गई थी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मोदी का संदेश पूरे बिहार में पहुंचाने का इंतजाम किया गया था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी में बिहारी गौरव और स्वाभिमान की बात करके वहां के लोगों की संवेदना को छूने की कोशिश भी की। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। सासाराम की धरती से कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान का आगाज किया। भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के लोगों की संवेदना के तार को छूने की भरपूर कोशिश की। गलवान में बिहार के जवानों का बलिदान हो या पुलवामा में शहादत, पीएम मोदी ने भोजपुरी में सबका जिक्र किया। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। स्वामित्व कार्ड। भोजपुरी में भाषण और बिहार के स्वाभिमान की बात। अपने करीब 40 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में पीएम मोदी ने बिहार को कनेक्ट करने की भरपूर कोशिश की। आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी प्रकार से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया। वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां के लोगों से खुद को जोड़ने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। बिहार के गौरव का गुणगान करते हुए सासाराम की रैली में भाषण का एक बड़ा हिस्सा भोजपुरी में देना उसकी तस्दीक करता है। ये कनेक्ट वोट में कितना तब्दील होगा, इसका फैसला 10 नवंबर को सामने आएगा। सासाराम से सुजीत कुमार झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ पीएम मोदी ने आज बिहार के चुनाव प्रचार में एंट्री की, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज आज ही किया। नवादा के हिसुआ में राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ रैली की। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ये काम भाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। का परिवर्तन के लिए संकल्प ये हमारे साथियों। मोदी जी के भाषण कैसे लगे?
अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। कैबिनेट मीटिंग में पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी जो कहा तरी ओकरा के पूरा करें। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।